हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला में। जैसा कि हम लोगों ने कक्षा 10 का मैथ का डिस्कशन करना शुरू कर दिया है। इसमें हम लोग प्रश्नावली 1B के क्वेश्चन नंबर कल 1, 2, 3 तक मैंने हल किया था और क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क दिया था। मुझे आशा है कि आप लोग होमवर्क अच्छे से किए होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 के आगे ऐसे ही हल करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यदि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए 2 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब हमको सिद्ध करना है 2 प्लस कड़ी में 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। दिया है हमको कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यदि तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। सबसे पहले इसको हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसको हमको सिद्ध करने के लिए हमको मान लेना होगा कि 2 प्लस 2 कड़ी में माना एक परिमेय संख्या है। अतः 2 प्लस कड़ी में 2 बराबर a/b मान लेंगे हम लोग। फिर लिखेंगे जहाँ a और b सअभाज्य संख्या है और जिसका हर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको हम इधर पक्षांतर कर लेंगे 2 को। कड़ी में 2 बराबर a/b -2। तो यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे। चूँकि कड़ी में 2 इक्वल टू a/b -2, जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है तो a और b पूर्णांक भी हो सकते हैं। a और b पूर्णांक है तथा 2 भी एक पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर परिमेय संख्या ही आएगी। अतः a/b -2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः a/b -2 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। चूँकि इस तथ्य से हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको किस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हमने क्या अभी सिद्ध किया, कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या होगी। इसी का हमको विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 2 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह इसमें अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे बुक में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं।
सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 1/√2, दूसरा क्वेश्चन है 7√5 और तीसरा क्वेश्चन है 6+√2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को करवा देते हैं, बाकी एक तो आसान है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करवा देते हैं। 6+√2। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। 6 का इसमें तीसरा क्वेश्चन है। 6 का तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमको सिद्ध करना है जो 6+√2 है एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, अगले पन्ने में देखेंगे। हम लोग मान लेते हैं, माना 6+2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने इसको मान लिया, 6+2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम लिखेंगे 6+√2 a/b, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्या है और हर p इज नॉट इक्वल टू 0। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि जिनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, जिसका HCF हमेशा 1 होता है सहअभाज्य संख्याओं का। उसके बाद हम लोग आगे लिखते हैं 6+√2 a/b। हम लोग 6 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। √2 a/b - 6। इतना इसको हम लोग लिख ले इतना। फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ a/b और -3 -6 परिमेय संख्याएं हैं तथा इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा। अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा। इस बात को हम आप लोग को समझाते हैं। जैसे दिया गया a/b और -6 परिमेय संख्या है। मान लेते हैं a/b की वैल्यू 1/2 है अगर, और 6 तो 6 ही है, तो इसका अंतर लेंगे माइनस और -6, तो 1/2 + 6 हो जाएगा। /1 LCM लेके इसको हल करेंगे जब, तो 13/2 आ जाएगा। 13/2 इनका क्या नाम है, अंतर जो है एक हमको परिमेय संख्या प्राप्त हुई। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर यहाँ पर a/b और -6 परिमेय संख्या है तथा इनका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा, दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होगा, दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होगा, तो वही है। इसलिए जब ये परिमेय संख्या है तो √2 भी कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और हमने जो सिद्ध किया वहाँ से कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या आया, तो इसी तथ्य का हमको विरोधाभास प्राप्त हुआ कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः जो हमने कल्पना मानी थी वो हमारी कल्पना गलत है। इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या
है। इसे हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है यहाँ पे कड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह इसको भी सिद्ध कर लेंगे। तो यह आज का क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क में रहेगा और दो क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क में दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या सिद्ध करना है कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमको प्रूव करना है कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, मान लेते हैं, माना कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अतः कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बराबर A/B हो गया, जहाँ A और B सहअभाज्य तथा B इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको हम 3 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। कड़ी में 5 इक्वल टू A/B प्लस कड़ी में 3। अब यहाँ से हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर A/B प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर इसका स्क्वायर करेंगे A प्लस B के फार्मूला से। A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। A प्लस B का फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले से हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे A स्क्वायर अपन A/B का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे A का मान A/B इंटू B का मान √3 प्लस B स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 5 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2√3 A/B प्लस 3 हो जाएगा। तो हम लोग इसको पक्षांतर कर लेते हैं एक तरफ, 3 को 5 में से घटा देंगे तो 2 बचेगा, माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर, इसको भी मैंने इधर पक्षांतर कर लिया और इधर मेरा आ गया 2√3 A/B। हम लोग A और B को भी इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पे A और B का नाम गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, B/A हो जाएगा। B/A 2 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू 2√3। 2 को भी हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं। B यहाँ पे 2 गुणे में तो यहाँ पे 2 आके भाग में हो जाएगा। 2A इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा B/2A इन ब्रैकेट में 2 माइनस A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू √3। जब A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मान जो है A और B का मान कुछ भी रखने पर यह एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। A और B का मान अगर यहाँ पर हम कुछ भी रखते हैं तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे A भी पूर्णांक संख्या है तो A B का मान 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ रखकर परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे परंतु इस तथ्य का
विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। और हमने क्या सिद्ध किया है कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, इसी का हमको विरोधाभास प्राप्त होता है। तो जो हमारी कल्पना की विरोध, हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है, तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं। माना 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 प्लस कड़ी में 3 बराबर a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं तथा इसका जो हर है b ≠ 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस √3 = a/b। तो यहाँ पे हम लोग पक्षांतर कर लेंगे। √3 बराबर a/b - 2। यदि a b और ab पूर्णांक है तथा a/b और -2 a/b और 2 का अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी। जैसे a/b का मान हम लोग 5/4 मान लेते हैं और -2 है। इन दोनों का हमको अंतर निकालना है। ये क्या होगा, तो 5/4 -+2 4 दूना 8 5 13/4 एक परिमेय संख्या हमको प्राप्त होती है। ए बी का मान यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, बस काल्पनिक मान न होने चाहिए। ए और बी का मान वास्तविक होना चाहिए। तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इस तथ्य का हमको यहाँ पे विरोधाभास यह प्राप्त हुआ कि इसको जब हमने कल्पना के अनुसार 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या मानकर, यहाँ पे परिमेय रहेगा, गलती हो गई, क्षमा चाहेंगे। यहाँ पे परिमेय संख्या मानकर हमने जब सिद्ध किया तो एक परिमेय संख्या आई √3, जबकि हमको पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, इसका हमको विरोधाभास प्राप्त होता है।
अतः 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रश्नावली 1B में आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। आखिरी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आप क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग उसे लिख लेते हैं। माना 4 माइनस 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तब आगे लिखेंगे हम लोग इसको 4 माइनस 3 कड़ी में 2 बराबर a/b लिखते हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है तथा इसका जो हर है b इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग 4 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। 4 माइनस 3 कड़ी में 2 बराबर a/b, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पेज को। तो 4 माइनस इसको हम इधर लेते आते हैं a/b को इज इक्वल टू 3√2। अब इसका हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। 4b माइनस a/b इज इक्वल टू 3√2। इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। 3 का यहाँ से गुणा है तो 3 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 4b माइनस a/3b इक्वल टू √2। यदि यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। यदि a और b पूर्णांक संख्याएं हैं तथा a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए 4b माइनस a/3b एक परिमेय संख्या होगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे b का मान 2 रख लेते हैं, a का मान 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रख के देखते हैं मान। तो 4 दूना 8 माइनस 2/3, 8 में 6/3, 6/3 2/1। ये हमको एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। 8 माइनस 2/3 बराबर 6/3 यानी कि 2/1। ये हमको एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं 4b माइनस a/3b एक हमारी परिमेय संख्या है। जबकि परिमेय संख्या ही परिमेय संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, अतः √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या होगी यहाँ से हमको। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हमको इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और हमने यहाँ पे जो सिद्ध किया और √2 एक परिमेय संख्या आया, तो इसी का हमको विरोधाभास प्राप्त हुआ। क्योंकि यानी कि हम लोगों ने कल्पना गलत मानी है कि इतना 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्नावली यहीं पे ख़त्म होती है।
और हम लोग इसके आगे वाली प्रश्नावली क्वेश्चन कल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।